आर्थर रोड जेल में बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत के केस में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का नाम आ जाने के बाद अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से पूरी तरह से सियासत गर्मा चुकी है और साथ में ही अब इस बात को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है और साथ में ही एकनाथ शिंदे के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के सीएम है, और उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी है और इन बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा क्यों मचा है उसको लेकर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, जो कि आप सबको पता ही होगा कि इनको लेकर पिछले काफ़ी टाइम से कई केस को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और बोले जाते हैं कि उस केस में इनकी रिपोर्ट जो है पब्लिक किया जाए। बोरा रिपोर्ट को लेकर भी पिछले काफ़ी टाइम से लगातार बवाल मचा हुआ है, लेकिन आज तक वो जो है पब्लिक के बीच में नहीं आई। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो कल अपडेट आई थी उसमें बताया गया कि भाजपा के विधायक अतुल भटकालकर ने संजय राउत के केस यानी पात्राचाल जो केस है उस केस में भी जो इनकी भूमिका को लेकर भी भूमिका स्पष्ट करने को लेकर भी जांच करने की रिक्वेस्ट की गई थी। अब जैसे इनके द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया, जैसे ये पत्र लिखकर देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया, उस पर पूरी तरह से बवाल मच गया। लगातार इस पर सवाल उठने लगे कि आखिरकार अब इसके पर क्या होगा। लेकिन अब इन्हीं सब चीजों के बीच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो हैं उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कुछ बातें बोली हैं, उनके बारे में बताऊंगा मैं, साथ में ही एकनाथ शिंदे ने उसके बाद क्या बोला है उसके बारे में बताऊंगा। तो शरद पवार ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें बोला गया कि शरद पवार ने राज्य सरकार से पूछा है कि अगर वो जांच करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करें, लेकिन आरोप अगर झूठा है तो उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की जाएगी ये भी हमें तुरंत ही बता दें। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा बोला गया, राज्य सरकार से क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप जांच करना चाहते हो तो मैं रेडी हूं इस जांच के लिए जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी है कि अगर ये जांच हुई और इसमें अगर वो व्यक्ति जिसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया यानी कि जो बीजेपी के विधायक हैं, अगर वो आरोप झूठा साबित हुआ तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये भी सीधे सीधे मुझे बता दिया जाए। या इसको लेकर सीधे सीधे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा राज्य सरकार को चुनौती दी गई है। डाक घोटाला मामले में शरद पवार ने राज्य सरकार को चुनौती दी है। पूछताछ के लिए उन्होंने बोला कि कभी भी अगर वो चाहें तो मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। यदि आप किसी मेल घोटाले के मामले की जांच करना चाहते हैं तो इसे जल्द से जल्द करें। लेकिन पवार ने यह भी कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि अगर आरोप झूठे हैं तो वह इस पर क्या करेगी, आखिरकार इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे, वो भी सरकार के द्वारा सीधे सीधे उनके द्वारा निशाना साधा गया है। आप सबको पता ही होगा कि विधायक अतुल भटकालकर ने मांग की है कि ईडी एक समय सीमा के भीतर एनसीपी प्रमुख अध्यक्ष शरद पवार की संलिप्त की जांच करे कि आखिरकार क्या उनका जो पात्राचाल केस यानी जो कि संजय राउत का केस है उसमें कुछ उनका कनेक्शन है या नहीं, इसको लेकर उनके द्वारा सवाल उठाए गए थे। बाय द वे, इस पर जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की प्रतिक्रिया आ चुकी है और उन्होंने इस पर जो है ताज्जुब भी जाहिर किया है। वहीं आपको बता दूं कि इसके बाद एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया कि शरद पवार की जांच की मांग की जा रही है तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर आज जो है एकनाथ शिंदे ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री एकनाथ शिंदे कल जलगांव के दौरे पर थे। इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस बीच उन्होंने कहा कि मेल मामले में शरद पवार का नाम सामने आया है। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उनके द्वारा पूछा गया कि मेल मामले में शरद पवार का नाम सामने आया है, उनकी जांच की मांग की जा रही है भाजपा के द्वारा, आप इसको कैसे देखते हैं और आपका इस पर क्या ओपिनियन है। इस बात का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि इसमें ऐसा कुछ आरोप लगा है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर, लेकिन अगर इस पे कुछ भी जानकारी मुझे मिलती है तो उसके बाद बाकायदा मैं इस पर अपनी रिपोर्ट आपके साथ में बात करूंगा और पूरा डिटेल आपको दूंगा। रिपोर्टर्स ने इस बात का जिक्र करते हुए सवाल पूछा कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख भी मौजूद थे। पत्रकार ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और शरद पवार दोनों के नाम हैं। उस पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, नहीं मुझे इस मामले के बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन जैसे ही पता होगा कंफर्म आपको तभी बता पाऊंगा। हाँ, अगर इन केस में अगर उन लोगों के खिलाफ में कोई सबूत मिलते हैं और ऐसा कुछ होगा उनके खिलाफ में तो जांच जरूर होगी और कार्रवाई भी उनके खिलाफ पे की जाएगी। मतलब कि सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के द्वारा बोला गया है कि अगर कुछ भी सबूत मिलता है और जैसा कि ऐसा कुछ पाया जाता है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। साथ में उन्होंने बोला कि मुझे इस मामले की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी और हम जो है इस पर विस्तार से बात करेंगे। वास्तव में आखिरकार क्या मामला है वो सारा का सारा जो है उस पर हम बात करेंगे।
कात्राचाल केस में पहले ही शिवसेना के सांसद संजय राउत जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और वो पिछले दिनों से लगातार जेल के अंदर बंद हैं और उनका जो है जुडिशियल कस्टडी हर बार एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन अब जो है इसी केस में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का भी नाम आ जाने के बाद पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। खासकर कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का नाम ऐसा पॉसिबल नहीं था, जैसा कि पब्लिक के द्वारा बोला जा रहा है कि उनका नाम नहीं आ सकता था, लेकिन उसके बाद भी नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात जरूर है जिसकी वजह से एनसीपी सुप्रीमो मुश्किल में फंस सकते हैं। लेकिन वहीं बात की जाए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की, तो उनको जो है इस बात से कोई भी डर नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा मीडिया में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोल दिया कि वो जो है इस जांच के लिए रेडी हैं। अगर वो चाहे, सरकार चाहे, राज्य सरकार का चाहे, तो उनसे जो है पूछताछ भी कर सकती है और उनके खिलाफ में जांच भी बैठा सकती है। वो भी चाहे तो जल्द से जल्द जांच को खत्म कर सकती है। लेकिन अगर बात की जाए कि आखिरकार इस जांच के बाद में जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर ये सही नहीं पाया गया तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर भी राज्य सरकार के द्वारा मुझे जो है रिप्लाई देना चाहिए, मुझे जो है जानकारी देना चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या देवेंद्र फडणवीस या राज्य सरकार के द्वारा कोई इस पर रिप्लाई करता है, क्योंकि राज्य सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ही ये लेटर लिखा गया है और उन्हीं के विधायक, बीजेपी के ही विधायक के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में इनके खिलाफ में जांच बैठाई जाएगी, क्या सच में अगर इनके खिलाफ में कोई सबूत मिलते हैं तो कार्रवाई करके इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी है वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, उससे ये जरूर कहा जा रहा है कि लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे ये जो है लगातार इन दोनों लोगों के खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी भी, एनसीपी भी बहुत ही बुरी मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे और कई बड़े पॉलिटिशियन किसी न किसी और केस में गिरफ्तार हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में आखिरकार किस तरह से जांच बैठाई जाती है। क्या दो के दोनों लोग इस पर सहमत होंगे, एकनाथ शिंदे और उसके साथ में ही देवेंद्र फडणवीस, क्या दो के दोनों लोग इस पर सहमत होंगे और वो जो है जांच बैठाने के लिए रेडी होंगे, वो भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में। क्योंकि आप सबको पता है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का एक नाम काफी ज्यादा है महाराष्ट्र में और इनके खिलाफ में अभी कुछ दिनों पहले ईडी के द्वारा भी कार्रवाई करने की बात आई थी, जब शरद पवार ने बोला था कि मैं जाने के लिए रेडी हूं ईडी ऑफिस में और मैं पूछताछ, अगर ईडी मुझसे पूछताछ करना चाहती है तो मैं वहां पर रिप्लाई भी देने के लिए रेडी हूं। लेकिन जिस दिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को वहां जाना था, उसी दिन ईडी के ऑफिसर शरद पवार के घर पे ही पहुंच गए और उन्होंने उनसे बोला कि अभी उनको आने की जरूरत नहीं है, यानी कि उनको जो है अपना स्टेटमेंट देने के लिए जरूरत नहीं है। उस टाइम भी काफी ज्यादा सवाल उठे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सवाल उठ सकते हैं और क्या आने वाले टाइम पे देखते हैं कि इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।